हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैट्रिक एग्जाम नज़दीक आने वाला है। अब हर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है। जो तैयारी हो चुकी है स्टूडेंट को, अब ऑब्जेक्टिव पे स्कोर होता है। 50% नंबर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव से आते हैं। तो स्टूडेंट सोचता है कि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग कैसे करें। तो ऑब्जेक्टिव को करना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ऐसा ही वीडियो आप लोग के सामने है। हम लोग आज मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो कि हर एक चैप्टर से गेस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, जो उसमें से आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही 2022 में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन लिए हैं। आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन जो होगा एग्जाम में कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मेरा जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कुछ इस प्रकार है कि ए और बी समअभाज्य कहलाते हैं। ए और बी समअभाज्य कहलाते हैं यदि महत्तम समापवर्तक ए बी हो तो बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के, 1 के, 2 के, -1 के। कह रहा है कि ए बी समअभाज्य कहलाते हैं यदि महत्तम समापवर्तक ए बी के बराबर हो। तो इसका ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आपको एक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो धन पूर्णांक ए बी के लिए, अब देखिए दो धन पूर्णांक ए बी के लिए, ए और बी के लिए क्या कह रहा है? लॉसो गुने मौसो। ए बी के लिए लॉसो गुने मौसो क्या दिया है? ए बी गुने, यह हो गया मौसो, यह हो गया लॉसो, क्या हो गया? ए बी बराबर ए बी। कह रहा क्वेश्चन दो धन पूर्णांक ए बी के लिए HCF मतलब महत्तम समापवर्तक ए बी गुने लघुत्तम समापवर्तक ए बी बट्टा ए बी हो तो ये किसके बराबर होगा? ये भी आपको एक के बराबर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर एक ही होगा। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ए स्क्वायर एक कट जाएगा, उसके बाद आपको निकल जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा कि एक और क्वेश्चन है 2 + √2। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा। 2 + 2 √2 ये कौन सी संख्या? ऑप्शन देगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आभाज्य संख्या, सम संख्या। तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब जो मेरा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 2 तथा 15 है। मतलब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b/a कितना दे दिया है? 2। और गुणनफल क्या क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? 15। अब कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के मूल तथा गुणनफल अल्फा प्लस बीटा दिया है -b/a 2 और अल्फा बीटा कितना दिया है? 15। तो अब क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद कौन सा होगा? ऑप्शन दे दिया है आपको x² + 2x + 15, x² - 2x - 15, ए बी। तीसरा ऑप्शन है आपका x² + 2x - 15 और तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है x² - 2x + 15। अब इसका एक फॉर्मूला जानते हैं आप कि द्विघात इक्वेशन निकालने के लिए ये भी फॉर्मूला आता है x² + bx + c। एक और होता है a × x² - अल्फा प्लस बीटा × x × अल्फा बीटा, x + अल्फा बीटा। इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है? -2
एक्स और अल्फा प्लस बीटा कितना है 15। ये मेरा डी आंसर हो गया। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन दे रखा है, -7 बी का दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस √2, सी का दे रखा है 3 √x प्लस 2x प्लस 7 और डी का दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अब इसमें क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद कौन नहीं है। ये नहीं है द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें एक ही चीज है, रैखिक बहुपद होगा ये। पांचवा क्या हो जाएगा हमारा आंसर -7। आप लोग पास क्वेश्चन देखिए, हम सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं और आंसर ही लिख रहे हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे। क्वेश्चन है मेरा कि x स्क्वायर माइनस 3 के x स्क्वायर -3 के शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, क्या क्या शून्य होंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 3x बराबर प्लस माइनस √3। इसका शून्य क्या हो जाएगा, छठा का मेरा आंसर √3 माइनस √3। अब मेरा क्वेश्चन है एक और कि दो चर x y के रैखिक समीकरण। दो चर है मेरा क्या x y, दो चर x y के रैखिक समीकरण ax प्लस b, ax प्लस by प्लस c के कितने हल संभव हैं। दो चर है x y, इसका रैखिक समीकरण क्या है ax प्लस by प्लस c के कितने हल होंगे। अब दो चर दे दिया है मेरा x y और ये जो मेरा है रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c, इसके अनंत हल होंगे, मतलब अनगिनत हल। सतवां का मेरा आंसर होगा अनगिनत हल। आठवां जो क्वेश्चन है मेरा, आठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि संगत समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। अगर कोई समीकरण संगत होगा उसके कितने हल होंगे। संगत समीकरण का मात्र एक हल होता है। संगत समीकरण कितने हल होते हैं, मात्र एक हल होता है। रैखिक समीकरण का आलेख क्या होगा। रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है सरल रेखा, पराबोलम, वर्ग और इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पराबोलम। नौवां जो मेरा क्वेश्चन है कि y बराबर px, ये क्वेश्चन अच्छा पूछ सकता है। y बराबर px के ग्राफ की आकृति, तो px के शून्य की संख्या कितनी होगी। y बराबर px दे रखा है और एक ग्राफ की आकृति दे रखा है ये ऐसे yx, y डैश x और x डैश। अब कह रहा है कि y बराबर px दी गई आकृति में px का शून्य क्या होगा। px की शून्य की संख्या कितनी होगी, 4। 1 2 3 4। px के कितना शून्य हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 4। 10वां क्या आंसर हो जाएगा मेरा, 4 शून्यों की संख्या हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन हम लेते हैं। ये भी द्विघात समीकरण से ही है। अब मेरा 11वां जो क्वेश्चन है, देखिए आपको 50 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 50 के 50
आपको एग्जाम में आ ही जाएंगे, नहीं 50 तो 45 तो मेरा गारंटी है कि 45 क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही। जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको इसको प्रैक्टिस कर लो एक बार, और मेरे साथ साथ आप वीडियो को देखो और नोट्स बना लो, और हो सकता है तो डिजिट चेंज कर सकते हैं, मगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं बेस्ट 50 क्वेश्चन आपको बुक से उठा के मैं वीडियो कर रहा हूं, जो कि आप लोगों की कठिनाई एग्जाम में ना हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, आसान क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0, इसका हमको क्या निकालना, मूल निकालना। ऑप्शन दे रखा है 0, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन -4 और चौथा ऑप्शन है -2। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 2x² 12 दूना 24, 8 3 24, तो प्लस 8x माइनस 3x इक्वल टू 12। 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 इक्वल टू 0, x बराबर -4। यही मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 11 का -3 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो गया। बारह नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x², ये भी वही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, मगर हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² माइनस 5x माइनस 3 का हल क्या होगा। इसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3, 2x कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो x माइनस 6, एक मिनट, x माइनस 3 -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। इसका आंसर हो जाएगा आपको 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3, 2x इक्वल टू 1 माइनस 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1/2। 2x प्लस 1 था, इधर जाएगा तो माइनस, यही मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 था x बराबर -3, b बराबर b का था x बराबर -2, 3 का था x बराबर -1/2। तो 12 का मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि x इक्वल टू, सॉल्व किया तो कितना आया है, -1/2। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ग का विकर्ण, मान लो एक वर्ग है, एक वर्ग है, क्या कह रहा है कि यदि एक वर्ग का विकर्ण ये मान लेते हैं हम, कितना है 16√2, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, बी का है 16 सेंटीमीटर, सी का है 250 सेंटीमीटर और डी का है 4√2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे क्या होगा। सॉल्व करने से पता चलता है, मान लेते हैं इसको हम ए, बी, सी और डी सॉल्व करते हैं। यहां देखिए आप लोग, अगर सॉल्व हम कर रहे हैं तो पहले क्या करते हैं, ए बी डी त्रिभुज बन लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं। बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है,
AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा। त्रिभुज दिए हैं ABD में BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आपको पता है कि BD का वैल्यू क्या है, यहाँ पे BD का वैल्यू कितना है 16√2, क्योंकि B का रूट तो यही है ना, तो 16√2 का होल स्क्वायर। इस सब को हम A मान लेते हैं, A मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा इधर AD का वैल्यू भी A डाल देते हैं, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो 16 गुना 2, नहीं अभी रहने देते हैं इसको, रूट रहने ही देते हैं। 16√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A, इसका हो जाएगा 16√2 का स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर। रूट दोनों तरफ लेते हैं अगर हम, 16√2 इक्वल टू A√2 से √2 कट गया, A इक्वल टू 16। 13वां का हमारा क्या आंसर हो गया 16 सेंटीमीटर। अब हम कुछ एपी से क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहा है। एपी का एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि 1,4,7,10 का कौन सा पद 88 है। अब पूछ रहे हैं कौन सा पद 88 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए सॉल्व करते हैं। Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn दे दिया है हमारा 88। 88 इक्वल टू a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमको निकालना है, डी पे पता है 3, T2 माइनस T1 अगर करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं है, बस हमको कॉन्सेप्ट से चलना, 2 मिनट में ही निकलता है। इसी को सब्जेक्टिव भी बना सकता है, सब्जेक्टिव 2 नंबर का बना सकता है। हमारे ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 3, तो हम 88 माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 3 कर सकते हैं, तो 87 प्लस 3 इक्वल टू 3n। n इक्वल टू कितना हो गया 90/3, तो 30 मेरा आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 30। ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 10,7,4 का सार अंतर निकाले। सार अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब आप समझ रहे हैं कि 10,7,4 यही ना क्वेश्चन। हाँ, इसका कॉमन डिफरेंस मतलब T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। इसका सार अंतर क्या हो जाएगा 15 का सार अंतर हो जाएगा -3। अब जो मेरा क्वेश्चन है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति का। देखिए इसमें से क्वेश्चन कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। हालांकि 2 क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रहा हूं वो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर मान के चलिए कोई ये होता है वाई एक्स, ये होता है एक्स अक्ष, वाई एक्स एक्स डैश वाई डैश। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर मतलब एक्स अक्ष पर ये होता है 0। एक्स अक्ष पर क्या कह रहा है कि किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होते हैं। अभी एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, यहाँ का निर्देशांक क्या होता है 0,0, और एक्स अक्ष पर क्या होगा एक्स अक्ष पर होगा x, 0। 16 का आंसर वैसे ही हो गया कि x, 0। मूल बिंदु का निर्देशांक होगा 0,0, y का निर्देशांक होगा y, 0। उसका भी हम देख लेते हैं। नहीं y का तो इधर आ जाएगा ना। हाँ देख लेते हैं क्वेश्चन।
ठीक उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है 17 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होते हैं। जैसे x अक्ष पर हुआ है x, 0, ठीक उसी प्रकार y अक्ष पे तो y, 0 इस पे नहीं होगा, यहां पे होगा 0, y। ये चीज आप ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होगा हो रहा। x अक्ष पे x, 0, y अक्ष पे 0, y। 17 नंबर का आंसर हो गया मेरा y, सॉरी 0, y। आपको ये सब चीज बिसरनी नहीं है। एक और क्वेश्चन इसी में से लेते हैं। अब पूछ सकता है एग्जाम में पूछ सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मूल बिंदु क्या होता है, यही होता है ओरिजिन, जिसका निर्देशांक 0, 0 होता है। ये भी आप नोट ही कर लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन में कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0, 0 होता है। x अक्ष पर निर्देशांक होगा x, 0, y अक्ष पे होगा 0, y और मूल बिंदु का निर्देशांक होगा 0, 0। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, पहले इसको मिटा लेते हैं, 19-20 क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरा 19 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दो बिंदु P 2,3 और Q 4,2 के बीच की दूरी का मान क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक दूरी है ऐसे P, Q दे दिया है। P का वैल्यू कितना दे दिया है 2,3 और Q का वैल्यू कितना दे दिया है 4,1। अब पूछ रहा है कि P और Q के बीच की दूरी, ऑप्शन दे रखा है 2√2, 5, 2 इनमें से कोई नहीं। और हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। आपको पता है कि PQ का बीच का दूरी निकालना, इसका क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। x2 क्या हो जाएगा मेरा, x2 हो जाएगा 4 माइनस, सॉरी x2 हो जाएगा 4 माइनस x2 4, x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर चलते हैं, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4, 4, 8, √8 माने कि 2√2। ऑप्शन नंबर दूसरा 19 का क्या हो जाएगा आंसर 2√2। देखिए आसान कुछ नहीं है, बस आप लोग को जो सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट, उसको अगर क्लियर कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव यूं ही बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और रहा बात कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो आपको जो शुरू से पढ़े हैं वही चीज़ फोकस करिए। मैं तो ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, हर एक चैप्टर से जो कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से ही है, बुक से ही है, दूर से नहीं है कहीं क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज का अनुपात, 3:5 है। मान के चलते हैं दो समरूप त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुज है जिसका अनुपात कितना है, ये होगा 3 है, ये होगा 5 है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, तो बस इसका स्क्वायर कर दो दोनों का। तो ये हल्का क्वेश्चन था 20 का। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे 20 का हो जाएगा आपको √9, √25। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। बना लीजिए ना, वो त्रिभुज क्या ही जाता है। एक समकोण त्रिभुज क्या है एबीसी, जिसमें एक समकोण है ए 90 डिग्री, ए बी सी, एडी बीसी पे लंब है,
लंब है AD, BC पे लंब है, तो BC बराबर DC क्या होगा? पूछ रहा है BC बाय DC क्या होगा? BC मान के चलो, BC बराबर DC क्या होगा? AB होगा। सिंपल थॉट कह रहा है कि BC बराबर DA इक्वल टू क्या होगा? हो जाएगा आपको AB बराबर SC, AB बराबर SC, क्योंकि लंब है ना AD पर। 21 का आंसर हो जाएगा AB बराबर SC बाई SC। एक और क्वेश्चन है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण समान है। समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है? कोण समान है। दोनों के क्षेत्रफल 16:25 है, 16:25 है। ठीक, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? इनका ऊंचाइयों का अनुपात, इसका भी वर्ग निकाल लो, इसका भी वर्ग निकाल लो। इसका वर्ग होता है 4, इसका होता है 5। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा अगर कि दो समरूप त्रिभुज के कोण समान है, इन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 16:25, तो इसकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या आएगा? दोनों का वर्ग निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? वर्ग। 22 का आंसर हो जाएगा 4:5। सिंपल क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बनेगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग वृत्त पे चलते हैं। कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण, पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं तो समझिए क्वेश्चन कि एक वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दिया जाए। एक वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा? अगर किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका जो होगा क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? तो क्षेत्रफल डायरेक्ट 75% कम हो जाएगा। तो इस नंबर का हो जाएगा आपको 75%। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? एक पूरा वृत्त है, इसका कितना होता है? 360। अर्धवृत्त का कितना होगा? उसे 2 से डिवाइड कर दो तो 180 डिग्री। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। एक और 25 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल का बराबर। देखो ये सब क्वेश्चन जो है थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो आपको करना ही करना है, क्योंकि पूछे जाएंगे क्वेश्चन। क्योंकि सॉल्यूशन वाला रहता है तो हर एक स्टूडेंट सॉल्यूशन कर लेता है, मगर जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो आपको पढ़े होंगे मैथ में, तो आपको बन जाएगा। एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। कह रहा कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर है। तो बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अगर परिमाप भी बराबर होगा, क्षेत्रफल भी बराबर होगा, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 2 मात्रक होगी। डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया रहेगा 2 मात्रक, तुम्हारा देना है 2 मात्रक। ये सब आपको सॉल्व करने वाला नहीं है, इसीलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। जो सॉल्व करना वाला है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक है कि किसी r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे गए अधिकतम, एक क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन गलत क्वेश्चन में गलत क्वेश्चन है, इसको कैच कीजिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है मेरा, इसको समझिए। नहीं, एक और क्वेश्चन से तो भी बचा हुआ, इसका वृत्त का क्वेश्चन से तो बहुत सारा बचा हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्या R1 और R2 के अनुपात में है। कि दो वृत्तों की त्रिज्या R1 और R2 के अनुपात में, सॉरी बराबर लिखते हैं, अनुपात में है, तो उसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? R1 R2 का होल स्क्वायर। तो आसान क्वेश्चन था। R मान लेंगे, फिर परिधि पे जाएंगे, परिधि इतना दे दिया है तो सॉल्व कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात क्या है? R1 अनुपात R2। तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा दोनों। 26 का हो जाएगा R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर।
27 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। अब कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज किसी भुजा की सभी भुजाएं एक वृत्त से स्पर्श करे। एक वृत्त है मान के चलो, इससे सारा रेखा क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब स्पर्श कर रहा है, तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। मान लो कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, मतलब ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है और ये भी टच कर रहा है, तो ये जो चतुर्भुज बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये बनेगा सम चतुर्भुज। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। अब हम लोग त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकोणमिति का देखेंगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस का देखेंगे, फिर आपको माध्य माध्यक का देखेंगे, फिर बहुलक का देखेंगे, फिर बारता का देखेंगे, फिर आपको प्रोबेबिलिटी का देखेंगे। बस इतना ही 50 क्वेश्चन आप करो ना, अच्छा रिजल्ट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। रिजल्ट आपकी पूरा होगा रिजल्ट। आप बस जुड़े रहो, हर एक वीडियो को देखो, आप समझो, समझने का कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, बस कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखो। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो थ्योरी पार्ट कराता है उसको आपको कॉन्सेप्ट से ही होगा, और जो बनाने वाला क्वेश्चन होता है वो तो आप बना ही सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि सारे स्टूडेंट बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि स्टूडेंट स्किप कर देता है क्योंकि उसको थ्योरी पार्ट जो रहता है वो आता है। तो आपको मैं थ्योरी पार्ट का भी क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ और सॉल्व करने वाला भी क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो सॉल्व करने वाला है मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, आंसर भी बता देता हूँ। बस आप क्वेश्चन को रीड करते रहो और कॉपी में नोट करते रहो। अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है कि कह रहा क्वेश्चन है कि 1 + 10² का मान क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 1 + 10² = क्या होता है। डायरेक्ट हो जाएगा आपको 1 + 10² sec², 26 नंबर का हो जाएगा sec² आंसर। अब कह रहा है एक और क्वेश्चन है 27 नंबर कि sec बराबर sec बराबर क्या दे दिया है 5/3। तो 10a का मान, तो 10a का मान क्या होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर 10a का मान क्या होगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पढ़े होंगे कि होता था पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा h/b उल्टा। तो 5/3 क्या निकालना है आपको, p निकालना है। तो p बराबर क्या होगा h² - b²। तो 25 - 9 16 यानी कि 4। p कितना निकल गया, p = 4। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। तो 4/3 इसका आंसर हो गया 4/3। ये आप समझे कि नहीं समझे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। sec बराबर h/b दिया हुआ, तो 10 का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले p निकालेंगे। h² - b² बराबर 25 का 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर 16 आया, 4 निकला। फिर 10 मिलेगा, 10 का होता तो लंब बट्टा आधार परपेंडिकुलर बाय बेस। तो p निकला, फिर b निकला, हो गया। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का ही है कि cos a, अच्छा क्वेश्चन है, cos a = ऐसा क्वेश्चन एक आएगा ही, cos a = x। तो sin a के पदों में लिखना है,
साइन ए का मान x के पदों में लिख रहा है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसको इस पदों में लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 का बराबर है। ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन दे रखा है पाई बाई 3 साइन, बी का ऑप्शन है 6 कॉट पाई/3, डी का ऑप्शन है cos पाई/6 और डी का ऑप्शन सी का ऑप्शन है 10 पाई/6। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, आपको पता है। तो 180/3 करेंगे तो 1060 हो जाएगा। यहां पे करेंगे तो 180/3 तो साइन 60 हो जाएगा। यहां पे करेंगे तो ये तो ज्यादा ही हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि 1060 का मान होता है 1/√3, 29 का हो जाएगा 10 पाई/6। और एक क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 2 cos थीटा √3 तो थीटा का मान क्या होगा। 2 cos थीटा बराबर √3, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर √3/2। तो cos कितना डिग्री का मान होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका उल्टा cos का, तो cos 30। साइन का उल्टा cos जब अपोजिट डायरेक्शन चलता है, साइन अगर ऐसे चलता है तो cos ऐसे आता है। साइन 0 डिग्री 90 डिग्री जाता है, फिर इधर से 90 डिग्री टू 0 डिग्री जाता है। तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान। 30 का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर की सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान कितना होगा। सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस इनको भी तोड़ेंगे तो कॉसेक में आ जाएगा, दोनों कट के 1 आ जाएगा आंसर इसका। 31 का आंसर हो जाएगा 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन माध्यमाध्यक्य देखेंगे, फिर बहुलक का देखेंगे। कंस्ट्रक्शन से कुछ क्वेश्चन नहीं आया है, और आपको मैं बता दूं कंस्ट्रक्शन से मैं क्वेश्चन नहीं लिया है ऑब्जेक्टिव, उसको डालना चाहिए था, मैं भूल गया हूं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कंस्ट्रक्शन पे एक वीडियो ही बना लूंगा, और जितने सारे क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन को आपको इसमें लेकर आया हूं। अब जो मेरा क्वेश्चन है बहुलक माध्य इस सबसे क्वेश्चन है, मैं आपको करवा रहा हूं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहुलक पद कौन सा है। क्वेश्चन है मेरा 33 नंबर
कि निम्नलिखित में से बहुलक वर्ग कौन सा है। यहाँ वर्ग दे दिया है और क्या दे दिया, इधर बारंबारता दे दिया है, बारंबारता इधर दे दिया है 0,5, इधर 5,10, 10,15, 15,20। वो पता है कि सबसे बड़ा जो होता है वो बारंबारता होता है, जो जितनी बार आता है वो होता है, सॉरी जो जितना बार आता है वो बहुलक होता है। इसमें बहुलक पूछ रहा है, इसका 2 दे दिया है, इसका 4 दे दिया है, इसका 5 दे दिया है, इसका 6 दे दिया है। तो कौन सा वर्ग होगा बहुलक वर्ग? देखिए इसमें बहुलक वर्ग कौन सा है, 15 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है। तो बहुलक वर्ग पूछ रहा है, तो ये क्या है मेरा 5। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 10,15, 10,15 हो जाएगा बहुलक वर्ग। अब कह रहा है कि क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो कि फार्मूला पे बना है। यदि किसी आंकड़ों का कुल पदों का समानांतर माध्य, कुल पदों का समानांतर माध्य कितना है 5, समानांतर माध्य है 5 और मध्यिका है 6, मध्यिका कितना है 6। तो बहुलक क्या होगा, बहुलक इक्वल टू पार्ट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुलक इक्वल टू पार्ट। आपको पता है कि बहुलक फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम बहुलक निकालते हैं तो बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक इक्वल टू होता है, बहुलक इक्वल टू 3 गुने मध्यिका प्लस, सॉरी प्लस नहीं होता, माइनस 2 गुने माध्य। तो 3 गुने मध्यिका कितना है 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। अब तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा 34 का 10। अब पूछ रहा है कि यदि 3 4 5 17 x, 3 + 4 + 17 + x का माध्य कितना है 6, तो x का माध्य है 6, तो x का मान 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 मिनट, 3, 4 पांचों प्लस में था बट्टा 5 कर देंगे और ये हो जाएगा माध्य 6 है। तो इसको ऐड करेंगे अगर हम, तो 5 3 8 4 12 17 12 29 प्लस x इक्वल टू कितना माध्य 6, तो 6 5 30, तो 30 माइनस 29 इक्वल टू x, सॉरी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 1, 35 का। बहुलक है, बहुलक कितना होता है कम से कम बारंबारता का मान, माध्य का मान, अधिक बारंबारता का मान, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा अधिक बारंबारता का मान। 36 का होगा अधिक बारंबारता का मान। अब कह रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? 37। क्वेश्चन जो है ना, VVI क्वेश्चन जो कि एग्जाम में
पूछे ही जाएंगे। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है त्वरण। क्वेश्चन नंबर मेरा 38 है कि 142 कह रहा है 142 डॉट 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 एन का समानांतर माध्य क्या होगा। ये तो फॉर्मूला बन जाएगा। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, n+1/2। अब 40 नंबर मेरा क्वेश्चन जो है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 4, 0, 4, 5 का बहुलक क्या होगा। आपको पता है कि बहुलक क्या होता है, संचयी बारंबारता जो ज्यादा बार आता है। तो 4 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 39 नंबर का आंसर हो जाएगा 4। अब हम लोग देखते हैं प्रायिकता का क्वेश्चन। प्रायिकता में जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं 5-7 नंबर के। एक दो क्वेश्चन फिर बहुलक का ही बारंबारता का ही देखते हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन हम बहुलक प्रोबेबिलिटी का देखेंगे, प्रायिकता का। तब तक हम 4-5 क्वेश्चन बारंबारता माध्यक बहुलक का ही देखते हैं, सॉल्व करेंगे। ये टॉप 50 क्वेश्चन है, भी है 50 पढ़ लो, आपका नंबर 50 से 50 आप करके आओगे एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन हम समझ नहीं पाए, ये क्वेश्चन में मेरा दिक्कत है। क्वेश्चन देखते हैं कुछ और। क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का कि यदि दो घटना एक साथ नहीं घट सके तो क्या वह कहते हैं। अगर दो घटना, मान के चलो किसी घटना का प्रोबेबिलिटी होता है एक, अब दो घटना एक साथ नहीं घट सके तो उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे। 40 नंबर जो मेरा आंसर उसको, ये देखिए सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। परस्पर अपवर्जी घटना है, परस्पर अपवर्जी ये क्वेश्चन हम भी पहली बार देख रहे हैं। घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं, हमको भी क्वेश्चन का आइडिया नहीं था। मैं सच बोलूं तो ये क्वेश्चन हम भी नहीं देखे थे कि दो घटनाएं अगर एक साथ नहीं घट सकती तो उसे क्या कहते हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अब हम लोग देखते हैं कि एक थैला में, अच्छा क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। एक थैला में क्या है, 4 सफेद गेंद, 6 लाल गेंद और 3 नीली गेंद। 3 नीली गेंद मतलब एक थैला में 4 सफेद, 6 लाल और 3 नीली गेंद है। क्या कह रहा है कि एक गेंद को यादृच्छा निकाला जाए, मतलब आंख मूंद के कोई गेंद निकाल लिया, इसके लाल या सफेद होने की प्रोबेबिलिटी कितना है। आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, NE/NS। NE कितना होगा टोटल जोड़ो तो 4, 10, एक मिनट, सॉरी। एक क्वेश्चन में गलत कर लिया हूं। एक थैले में 4 सफेद गेंद, 6 लाल गेंद और 7
काली गेंद, 7 काली गेंद और 3 नीली गेंद। हाँ सही है। एक गेंद को यदि दीक्षा निकाला जाए तो इसमें लाल या सफेद होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल को ऐड करेंगे हम तो 6 4 10, 3 13 7 20 यानी हो गया। और एनएस क्या कर रहा है कि इसके लाल या सफेद होने की प्रोबेबिलिटी, लाल कितना है 6 और सफेद कितना है 4, तो 6 4 10, एनएस कितना हो जाएगा 10। तो लाल या सफेद होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। मतलब अगर हम आंख मूंद के निकालते हैं तो 2 बार में से एक बार हमको लाल या सफेद गेंद निकली ही कि निकलेगी। 41 नंबर का आंसर हो जाएगा 1/2। एक और क्वेश्चन है मेरा कि एक थैला में 7 लाल गेंद, 8 हरे गेंद और 5 सफेद गेंद है, या रिक्शा निकाला जाता है, ना लाल और ना सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वही घटा देंगे, छोड़ो, क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P इक्वल टू, यदि P इक्वल टू कितना है 0.55, तो E नहीं होने की प्रायिकता, तो मतलब किसी घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब क्या कह रहा है कि P इक्वल टू 55, 0.55 है, तो E की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, एक में से 0.5 घटा दो तो कितना हो जाएगा, एक घटा दो तो 55, 0.45, सॉरी 0.45 आंसर हो जाएगा इसका, 0.45। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। संभव घटना की 1 और असंभव घटना की 0। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन दे रखा है इसमें, ऑप्शन दे रखा है 0 1 -7 और 3। तो असंभव घटना की नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं हो, कितना -7 नहीं हो सकता, या तो 0 होगा तो, या तो 1 होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसमें -7। 44 नंबर क्वेश्चन। और हम कंबाइंड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन और हम अपने मन से ले लेते हैं। त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन टफ करते हैं। त्रिकोणमिति का ही 4 5 और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति अच्छा चैप्टर है। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कह रहा है कि 3/5, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, मतलब P/H, तो हमको क्या निकालना है? B निकालना है। H² - P², 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि √25 - 9 √16 4। अब आपको पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H। B कितना आया है 4 और H कितना है 5। इसका आंसर हो जाएगा 4/5। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्वेश्चन है कि साइन 78 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो साइन 90 - 72 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 72 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री कट जाएगा तो 1। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा 1। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा 18 था तो 90 में से घटाएंगे 72, तो हो जाएगा 18 तो साइन 90 - थीटा कॉस 72 बट्टा कॉस 72 काटेंगे तो 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई हो गया हो, यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई हो गया हो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुना।
तो सिंपल है, 47 का हो जाएगा सोचे 4 गुना। अगर 4 पाई था और 8 पाई हो गया, डायरेक्ट 4 बढ़ा तो 4 गुना भी बढ़ जाएगा इसका। तो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन है कि बिंदु कह रहा है कि बिंदु -3, -5 कौन सा पाद में होगा? प्रथम पाद, द्वितीय पाद। इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है प्लस माइनस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, प्लस माइनस। ये हो जाएगा, दोनों माइनस ही में है, ये हो जाएगा चतुर्थ पाद में। 48 नंबर मेरा हो जाएगा चतुर्थ पाद में। ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। एक त्रिभुज है मेरा, 49 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज, एबीसी त्रिभुज में क्या कर रहा है? एडी बीसी पे लंब है। एडी क्या है? डीई, बीसी पे लंब है। तो एडी बराबर कितना दे दिया है? एडी बराबर दे दिया है, एडी बराबर डीबी इक्वल टू क्या दे दिया है? डीबी इक्वल टू दे दिया है 5/3। तो एई और AC इक्वल टू व्हाट? कैसे निकालेंगे हम इसको कि एडी और DB इक्वल टू कितना है? 5 और 3। ये 5 है, ये 3 है। तो AE का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 ही। और AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 + 3। तो AC इक्वल टू 8। 49 का हो जाएगा 5/8। 50 नंबर हम एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा, देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है कि एक वृत्त है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है? वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? लंब होती है। एक वृत्त है, इससे स्पर्श रेखा किसी बिंदु के लिए क्या होगा? लंब। 50 नंबर का आंसर हो जाएगा लंब। ये टोटल 50 नंबर आप लोग कर लीजिए। 100% आपको 50 में 45 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। और अगर कंसेप्ट से चलिएगा तो पूरे 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में टकरा जाएंगे। इसी तरह हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस से जुड़े रहे। अगला वीडियो हम लोग संस्कृत का ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव या 30, वही 50 के लमसम में अप्रोक्स में ऑब्जेक्टिव रहेगा हम लोग का। और वो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जो कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग घबराना नहीं, आप मेरे चैनल YouTube चैनल श्योर सक्सेस से जुड़े रहो। धन्यवाद।